जल्दी उठो चलो ब्रश करो, दूध पियो तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कह दे अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते हैं, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कह दे अब बस करो हेनरी। हर घर में मेरे जैसा एक चूहा होता है, एक ऐसा चूहा जिसे खेलना पसंद होता है या व्हील पर चलना पसंद होता है, और जब आपने सोचा भी ना हो तब वो सोता है। मैं एक आम चूहा हूँ, तो जब हेनरी के स्लैथ स्लाइमर को 385 बार जब्त कर लिया गया, तो मैंने खुद से कहा कोई बात नहीं। यकीन होता है फ्रैंक, उसने उन्हें फिर से जब्त कर लिया। ये शायद 100वीं बार होगा, नहीं 200वीं बार, शायद 350वीं बार हुआ होगा। हाँ भाई हाँ। देखो वो मेरा मालिक है, मुझे कहना होगा कि पहली बार देखने पर मैंने उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हमारी अच्छी दोस्ती है। सब उसे हेनरी कहते हैं, पागल हेनरी। मॉम कह रही है चिल्लाना बंद करो वरना वो तुम्हें एक वीक, एक महीने या एक साल तक क्रम्बल कुकीज नहीं देंगी। थैंक्स कीड़े। हाँ एक बात और, क्या? मुझे कीड़ा मत बुलाओ। ये तेरे हाथ में क्या है छोटे पीटर? तुमने कर दिखाया है हेनरी। तुमने मुझे कीड़ा नहीं बुलाया, वो भी 2 बार। ये कौन है? ओह, अरे ये बर्नर्ड है। बर्नर्ड? चूहे का नाम बर्नर्ड कौन रखता है? एक चूहे का इससे बढ़िया नाम हो ही नहीं सकता। इसका नाम है बर्नर्ड 42। क्यों? क्योंकि इसके पहले के सारे बर्नर्ड खो गए। ओह, ऐसा हुआ क्या? शायद मिस लवली ने आज रात के लिए इसे मुझे दिया है, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करती है। सच? हाँ, सचमुच हेनरी। अब तुम रास्ता छोड़ोगे तो बर्नर्ड 42 और मैं सोने जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ भाई हाँ। हाँ भाई हाँ। भाई हाँ। हाँ भाई हाँ। हेनरी जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। तुम यहाँ नहीं बैठोगे हेनरी। क्यों नहीं? क्योंकि बर्नर्ड हमारा मेहमान है और मेहमानों को आगे बैठाया जाता है। हाँ भाई हाँ। कब से? आज से हेनरी। हाँ भाई हाँ। हाँ भाई हाँ। हेनरी, हाँ? क्या कहा मॉम? मैंने कहा क्या तुम्हें और चिप्स चाहिए? नहीं थैंक्स मॉम। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या हेनरी? हाँ, क्योंकि तुम कभी भी चिप्स के लिए मना नहीं करते हेनरी। फैंग में कुछ गड़बड़ है। सुनने में अजीब लगेगा पर आज वो कोई और ही चूहा लग रहा है। सच्ची? ऐसा कैसे? वो पूरा दिन कॉमिक्स पढ़ते रहता है। क्या कहा? कॉमिक्स पढ़ता है? मेरा मतलब वो मेरी कॉमिक्स देखता रहता है। ओह अच्छा, मुझे लगा कि तुम उसकी कॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हो। ओह नहीं, ऐसा थोड़ा होता है मॉम। वो मुझे तो ठीक लग रहा है हेनरी। सच में? हाँ, हमने तो कुछ चेस की बाजी भी खेली और वो बढ़िया खेल रहा था। चेस? हेनरी! उप्स, मैं भी ना। 1 2 3
4 5 6 7 1 2 3 4 5 फिर भी अगर मैं तुझे कीड़ा नहीं बुलाऊंगा तो तुझे क्या बुलाऊंगा? तुम मुझे पीटर बुला सकते हो। पीटर? पीटर किस तरह का नाम है? पीटर अच्छा नाम है और तुम्हें ये मान लेना चाहिए हेनरी। ऐसा किसने कहा? गुड नाइट हेनरी। गुड नाइट कीड़े। गुड नाइट प्यारे दोस्त। मीठे से याद आया, वो चॉकलेट मैं चट कर जाऊंगा। कोई बात नहीं दोस्त, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। मैं कहाँ हूँ? अपने दोस्तों के साथ। मैं बर्नर 24 हूँ। मैं बर्नर 27 हूँ। बर्नर्ड 48। मैं बर्नर 22 हूँ। तुम्हारा बर्नर नंबर क्या है? मैं बर्नर्ड नहीं हूँ। तुम बर्नर नहीं हो? बर्नर्ड 42 कैसा है? वो अच्छा है, वो हम में से एक है। जानता हूँ। मेरी बात सुनो दोस्तों, हमें बचाया जा रहा है। मैं हूँ फैंग। पर मैं तुम्हें बचाने नहीं आया। मैं यहाँ एक स्लॉथ स्लाइमर को बचाने आया हूँ। वाह वाह वाह! तुम चूहों की भाषा बोलते हो ना? लेकिन स्लॉथ स्लाइमर होता क्या है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ से मैं संभाल लूंगा। हम भी तुम्हारे साथ आ रहे क्या हैं। तुम सब आ रहे हो? हम एक खास जगह पर जा रहे हैं। कौन सी जगह जा रहे हो? उस जगह का नाम ब्लू यॉन्डर है। कहा जाता है उसकी कोई याद नहीं बनती। हम अपनी पूरी जिंदगी वहाँ रहना चाहते हैं। एक सुंदर जगह जहाँ कोई यादें नहीं बनती हैं। सुनने में अच्छी जगह है। हमें जाना चाहिए, सुबह होने वाली है। तो हमने उस जगह को छोड़ दिया जहां कुछ सालों से हमारे कई साथी गुम हो चुके थे, और आगे बढ़ते थे मैंने उन्हें मनुष्य प्रजाति के 7 अजूबों के बारे में बताया। मेरे मालिक हेनरी, पागल हेनरी के बारे में, एक मॉम के बारे में बताया जो मेरा पिंजरा साफ करती थी, और घोंचू नाम के एक छोटे भाई के बारे में बताया जो पापरे बहुत बोलता था, और एक पड़ोसी दुश्मन के बारे में बताया जो कभी हार नहीं मानता था, और एक पहिए के बारे में बताया जो घूमता था तो 7 रंग एक ही लगते थे। मैंने लाजवाब खुशबू वाले स्ट्रॉबेरी केक्स के बारे में बताया, और मैंने अपने सोने के बॉक्स के बारे में बताया जिनमें कभी अंधेरा होता या कभी उजाला, लेकिन वो हमेशा आरामदायक होता।
मैं खुद को याद दिलाता रहता हूँ कि कुछ चूहे कैद होने के लिए पैदा नहीं होते। उनका दिल बहुत साफ होता है और जब वो घर से जाते हैं तो आपके दिल का एक कोना उनको याद करने लगता है। फिर भी जब वो चले जाते हैं तो आपको अपना घर सूना सा लगने लगता है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मुझे अपने दोस्तों की याद आती है। याद रखना फैंग, उम्मीद करना अच्छी बात है, शायद सबसे अच्छी बात है। और जब मुझे वो दिन याद आया था तो मुझे लगा जैसे मैं सीधे बैठ ही नहीं पाया था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे लगता है कि इस तरह की एक्साइटमेंट केवल एक चूहा ही समझ सकता है। लंबे सफर पर जाने के लिए तैयार एक आजाद चूहा जो भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता। एक दिन मैं अपने दोस्तों से मिलकर पंजे मिलाना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि ब्लू यॉन्डर बिल्कुल वैसी जगह होगी जैसी मैंने अपने सपने में देखी है। मुझे उम्मीद है।